इंडिया पुराने इतिहास और रंग बिरंगी संस्कृति का देश ऐसे आर्किटेक्चरल मार्वल्स का घर है जो इसके ग्लोरियस पास्ट के सबूत हैं। इन अजूबों में ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर कलात्मक ब्रिलियंस और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के बीकन की तरह चमकता है। यह 13th सेंचुरी का एडिफाइस, जिसे सूर्य देवता सूर्य के विशाल रथ के रूप में बनाया गया था, कलिंग वास्तुकला का एक मास्टरपीस है जो आज भी दिलों और दिमागों को मोहित करता है। यह मंदिर अपने वर्तमान स्थिति में उस ग्रैंडियर की एक झलक देता है जो कभी थी। इसकी इंट्रिकेट कार्विंग्स और ऑ इंस्पायरिंग स्केल इसके क्रिएटर्स के स्किल और डिवोशन के बारे में बहुत कुछ बताती है। पत्थर भी बीते युग की कहानियां फुसफुसाते हुए प्रतीत होते हैं, हमें इस आर्किटेक्चरल मार्वल के इतिहास और महत्व में तल्लीन होने के लिए आमंत्रित करते हैं। मेरे साथ चलिए, जैसे हम कोणार्क सूर्य मंदिर की फैसिनेटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करने के जर्नी पर निकलते हैं, इसके निर्माण के पीछे के सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं, इसके इंट्रिकेट डिटेल्स पर मार्वल करते हैं और इसके प्रोफाउंड कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस को समझते हैं। इसके डिजाइन में एम्बेडेड सिंबलिज्म से लेकर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसकी रिकॉग्निशन तक, सूर्य मंदिर हिस्ट्री एंथुसियास्ट्स और आर्ट लवर्स दोनों के लिए एक कैप्टिवेटिंग एक्सपीरियंस का वादा करता है। आइए ओडिशा के हार्ट में उतरें और समय में फ्रोजन इस सेलेस्टियल चैरियट, इस एंशिएंट वंडर के स्प्लेंडर को फिर से खोजें। कोणार्क सूर्य मंदिर पत्थर में एक आर्किटेक्चरल सिम्फनी पूर्वी गंगा डायनेस्टी के राजा नरसिंहदेव प्रथम के पैट्रनेज में कंसीव और कंस्ट्रक्ट किया गया था। यह पीरियड प्रॉस्पेरिटी और आर्ट एंड कल्चर के फ्लरिशिंग से मार्केट इतने ग्रैंड मॉन्यूमेंट के निर्माण के लिए आइडियल बैकड्रॉप प्रदान करता था। मंदिर का कंस्ट्रक्शन माना जाता है कि 13th सेंचुरी की शुरुआत में शुरू हुआ था। उस ईरा के इंजीनियरिंग प्रोवेस और आर्टिस्टिक विजन का प्रमाण है। लेजेंड यह है कि मंदिर के निर्माण में 1200 स्किल्ड आर्टिजन शामिल थे, जिन्होंने इस विजन को जीवंत करने के लिए 12 साल तक अथक परिश्रम किया। सूर्य देवता सूर्य को समर्पित मंदिर का डिजाइन आकाश में डीईटी के सेलेस्टियल जर्नी को दर्शाता है। कोलोसल चैरियट व्हील्स से लेकर इंट्रिकेटली कार्व्ड हॉर्सेस तक हर एलिमेंट सिंबलिज्म से भरा हुआ है जो सूर्य और उनके रथ की कहानी बयान करता है। खोंडालाइट पत्थरों से बना यह मंदिर इस हार्ड मटेरियल पर आर्टिजन्स की मास्टरी को दर्शाता है। स्ट्रक्चर के लगभग हर इंच को कवर करती इंट्रिकेट कार्विंग्स, सेलेस्टियल बीइंग्स और डिवाइन फिगर्स से लेकर एवरीडे लाइफ के सीन्स, कॉर्टली प्रोसेशंस और इरोटिक इमेजरी तक कई थीम्स को डिपिक्ट करती हैं। सूर्य मंदिर का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर इसका यूनिक चैरियट शेप्ड डिजाइन है। पूरा टेंपल कॉम्प्लेक्स एक कोलोसल चैरियट जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 24 इंट्रिकेटली कार्व्ड पहिए हैं। प्रत्येक 10 फीट से ज्यादा व्यास का है और 7 रियरिंग हॉर्सेस जो सूर्य देवता के रथ को स्वर्ग में खींचते हुए प्रतीत होते हैं। मंदिर की आर्किटेक्चर साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक हार्मोनियस ब्लेंड है। मेन सैंक्टम, जो अब रूइंस में है, माना जाता है कि इसमें सूर्य की एक कोलोसल इमेज थी, स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड थी ताकि सूर्य की पहली किरणों से इल्यूमिनेट हो। प्रकाश और छाया का यह इंटरप्ले कलिंग वास्तुकला का एक हॉलमार्क मंदिर की इथीरियल ब्यूटी में इजाफा करता था। मंदिर की दीवारें इंट्रिकेट कार्विंग से सजी हैं, प्रत्येक एक कहानी कहती है। सेलेस्टियल बीइंग्स और डीईटीज के चित्रण से लेकर कॉर्टली लाइफ, हंटिंग एक्सपीडिशंस और यहाँ तक कि एरोटिक स्कल्पचर्स के सीन्स तक, मंदिर की दीवारें 13th सेंचुरी के इंडिया के सोशियो कल्चरल फैब्रिक की एक झलक पेश करती है। कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी ऑ इंस्पायरिंग आर्किटेक्चर और इंट्रिकेट कार्विंग्स के साथ एंशिएंट इंडिया के आर्टिस्टिक ब्रिलियंस और इंजीनियरिंग प्रोवेस का प्रमाण है। यह उस समय की याद दिलाता है जब फेथ ने क्रिएटिविटी को फ्यूल्ड किया और ऐसे मॉन्यूमेंट्स को जन्म दिया जो आज भी वंडर और ओ को इंस्पायर करते हैं। सेक्शन 4, सूर्य देवता की विरासत। कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी आर्किटेक्चरल ग्रैंडियर से परे इमेंस कल्चरल, रिलीजियस और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखता है। सदियों से यह हिंदूज के लिए एक मेजर पिलग्रिमेज साइट के रूप में कार्य करता था, जो सूर्य देवता सूर्य को होमेज देने के लिए मंदिर में आते थे। मंदिर का डिजाइन हिंदू मिथोलॉजी के सीन्स को डिपिक्ट करती इंट्रिकेट कार्विंग्स के साथ डिवोटीज के लिए एक विजुअल ट्रीट और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के माध्यम के रूप में कार्य करता था। एरोटिक स्कल्पचर्स, जो अक्सर डिबेट का विषय होती हैं, लाइफ के सेलिब्रेशन और यूनिवर्स में इनहेरेंट ड्युअलिटी की रिकॉग्निशन के रूप में इनकॉर्पोरेट की गई थी। हिस्टोरिकली मंदिर ने मैरीटाइम ट्रेड में एक क्रूशियल रोल निभाया।
इसकी टावरिंग स्ट्रक्चर ने सेलर्स और ट्रेडर्स के लिए एक नेविगेशनल लैंडमार्क के रूप में काम किया, जिससे इसे यूरोपियन सेलर्स द्वारा ब्लैक पगोडा का मॉनिकर मिला, जो अक्सर इसे अपने मैरिटाइम चार्ट्स में रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज करते थे। मंदिर का कल्चरल इम्पैक्ट इसके रिलीजियस सिग्निफिकेंस से आगे बढ़ता है। इसने आर्टिस्ट्स, पोएट्स और म्यूजिशियंस की जनरेशन्स को इंस्पायर किया है, जिन्होंने इसकी ब्यूटी को अपनी क्रिएशंस में इमॉर्टलाइज किया है। कोणार्क नृत्य महोत्सव इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स का सेलिब्रेट करने वाला एक एनुअल इवेंट जो इस मैग्निफिसेंट मंदिर के बैकड्रॉप में आयोजित किया जाता है, इसकी एंड्यूरिंग लेगेसी का प्रमाण है। सेक्शन 5, एक स्थायी विरासत। इसके आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू को रिकॉग्नाइज करते हुए यूनेस्को ने 1984 में कोणार्क सूर्य मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। यह इंस्क्रिप्शन न केवल मंदिर के आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस को एक्नॉलेज करता है, बल्कि आने वाली जनरेशन्स के लिए इस कल्चरल ट्रेजर को प्रिजर्व करने के इंपॉर्टेंस को भी अंडरस्कोर करता है। सूर्य मंदिर हालांकि रूइंस में है, फिर भी ऑ और वंडर को इंस्पायर करता है। यह सदियों पहले इसे बनाने वाले लोगों के आर्टिस्टिक विजन और इंजीनियरिंग स्किल का प्रमाण है। इंट्रिकेट कार्विंग्स, कोलोसल चैरियट व्हील्स और स्ट्रक्चर का sheer स्केल उस डेडिकेशन और डिवोशन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं जो इसके क्रिएशन में लगा। आज कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, यह इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज का सिंबल है और ह्यूमन क्रिएटिविटी की एंड्यूरिंग पावर का रिमाइंडर है। इस आर्किटेक्चरल मार्वल को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह इंश्योर करना कि यह आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर करता रहे। आइए हम सूर्य मंदिर की लेगेसी को अप्रिशिएट करने का प्रयास करें, न सिर्फ पैसिव एडमायरर्स के रूप में बल्कि अपने शेयर्ड हिस्ट्री के कस्टोडियंस के रूप में। इसके सिग्निफिकेंस को समझकर और इसके प्रिजर्वेशन में कंट्रीब्यूट करके हम यह इंश्योर कर सकते हैं कि कोणार्क का सेलेस्टियल चैरियट समय के माध्यम से अपनी जर्नी जारी रखे, इसका स्प्लेंडर अनडिमिनिश्ड रहे।